श्री जानकी जी के द्वारा जो प्रेम तत्व की बात हो रही वह भी वही है, बस थोड़ा शैली का भेद है, बात वहां भी वही कही जा रही है। श्री जानकी जी ने आंख बंद कर लिए, बाहर देखने नहीं, क्यों? बोले भीतर है। सखियों ने कहा कि यह ठीक नहीं है। जब आप बाहर देख रही थी तो ऐसा मान रही थी कि भीतर नहीं है, और जब भीतर मिल गए तो अभी आप मान रहे कि बाहर है ही नहीं, भीतर ही देखते रहे, तो यह तो अपूर्णता हुई। पूर्णता कब होगी? कहा क्या? बोले भीतर भी वही, बाहर भी वही। ये बाहर भीतर का भेद हो सकता है, पर उसके होने में भेद नहीं है। ऐसी बुद्धि आ जाए तब प्रेम की स्थिति है। प्यारे, तुम ही मेरे भीतर मैं बनकर बैठे हो और तुम ही बाहर तुम बनकर खड़े हो। सारी लीला तुम्हारी ही है, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ज्ञानी के यहां मैं शेष रह जाता, मैं हूं। भक्त के यहां तू शेष रह जाता, तू है। ज्ञानी मैं में स्थित होकर आनंद में डूबा रहता है, और भक्त तू के भाव से अनुराग में डूबा रहता है। तो मैं जहां शेष वहां ज्ञानी, वहां भी अद्वैत। तू जहां शेष वहां भक्त, वहां भी अनन्यता। और जहां मैं में तू होती रहे, वो न ज्ञानी न भक्त, वहां तो मैं में तू मच। तो सखियों ने कहा कि उसके लिए यह आग्रह न रखो कि भीतर ही है। अरे निराकार भी वही, साकार भी वही, भीतर भी वही, बाहर भी वही। एक भक्त ने कहा निराकार वाले हमें यह बता दें कि निराकार है तू तो साकार क्या है? सब कुछ तुम ही हो प्रभु, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ वही। तो एक सखी ने कहा कि आंख खोलकर बाहर भी तो देखो। बहुरी गौरी कर ध्यान करे भूप किशोर देखी किन ले। अब सखियों ने थोड़ा प्रेम में, ये प्रेमियों की शैली ऐसी होती, कुछ कहना होता कुछ कहते हैं। अब सखियां भी जानती हैं कि ध्यान किसका हो रहा है। श्री सीता जी राम जी का ही तो ध्यान कर रही हैं, पर सखियां कहती हैं श्री जानकी जी से, किशोरी जी ये गौरी माता का ध्यान बाद में करना। अब गौरी माता का तो ध्यान है नहीं, पर ये प्रेम की भाव भाषा है, विनोद है। बहुरी गौरी कर ध्यान करे, ये गौरी माता का ध्यान बाद में करना, पहले आंख खोलकर इन्हें देख तो लो। भूप किशोर देख किन लेहु। अब सीता जी भी समझ गई। तुलसीदास जी शब्द लिखते हैं, सकुची सी तब, संकोच के साथ, नयन उघारे। तो क्या दिखाई दिया? सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। जैसी आंख खोली तो सामने राम जी खड़े। आहा, सामने भी आप, भीतर भी आप। और कितना बढ़िया संकेत, भीतर से देख रहे हैं और बाहर से दिख रहे हैं, आप ही आप हैं। और राम जी श्री सीता जी के भीतर समाये हुए हैं। अच्छा, सीता जी ने तो राम जी को भीतर बिठा लिया, और भगवान ने क्या किया? प्रभु जब जात जानकी जानी। तो आज भगवान चित्रकार हो गए, चित्र बनाने लगे। श्री सीता जी की मूर्ति अपने चित्त में अंकित कर ली, चित्र के रूप में। लेकिन किस स्याही से? परम प्रेममय मृदुमसी कीन्ही। अब यहां भी वही प्रेम तत्व है, प्रेम ही नहीं कहा, परम प्रेम। परम प्रेम, चलो इसका भी अर्थ हम लोग समझ लें, तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। देखो, श्री राम जी और भरत जी मिले,
चित्रकूट में, तो वहां भी प्रेम नहीं परम प्रेम शब्द है। परम प्रेम पूरन दो भाई, परम प्रेम है। स्थिति कैसी है? मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों अंतःकरण से ऊपर उठ गए। अहम इति यह भी भाव नहीं रहा। यह है परम प्रेम की दशा। दो नहीं रह गए, अहंकार रह ही नहीं गया। यहां भी दो नहीं रह गए। इसलिए भगवान ने श्री सीता जी की मूर्ति चित्र के रूप में अंकित की। स्याही कौन सी? परम प्रेममय मृदुमसी कीन्ही, चारु चित्त भीति लिख लीनी। परम प्रेम, प्रेम से ही नहीं। आज तो लोग प्रेम हो गया, प्रेम हो, ये कोई प्रेम नहीं। और प्रेमी मालूम कैसे बोलते हैं? आजकल तो बड़ी हंसी लगी। तुम हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। इससे तो कम कोई प्रेम करते ही नहीं है आजकल सब। प्राणों से ज्यादा ही। दूसरा भी कहता तुम हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। अच्छा, विडंबना यह देखो कि थोड़ी देर पहले एक से कहा था प्राणों से ज्यादा प्रिय, थोड़ी देर में फिर दूसरे से कहेंगे, फिर तीसरे से कहेंगे। अगर हिसाब लगाएं तो अब तक हम ही लोग जाने कितनों से कह चुकेंगे प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। एक संत कहते थे ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि प्राण यह सुनकर नाराज नहीं होते। कहीं प्राण नाराज हो जाए कि हमसे ज्यादा प्रिय मिल गए तो इन्हीं को रखो, अब हम जा रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि प्राण एक दिन में 21,600 होते हैं। इसलिए सोचते हैं कि कुछ चले भी जाएंगे तो भी तो बाकी तो बहुत बचे रहेंगे। अरे भाई, प्रेम वह है जहां प्राण दो रह ही नहीं गए। मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर परम प्रेम। अच्छा, राम जी सीता जी को बसा रहे हैं, लेकिन कहां? चित्त में। चित्त में ही नहीं उतारे। चारु चित्त भीति लिख लीनी। चारु माने पवित्र चित्त। जहां प्रेम परमता को प्राप्त होता है वहां चित्त पवित्र होता है। और अगर चित्त पवित्र नहीं है तो वह प्रेम नहीं होगा, कुछ और होगा। प्रेम में तो चित्त पवित्र होता है। चारु चित्त भीति लिख लीनी। अब श्री सीता जी राम जी में, और राम जी के भीतर सीता जी, और सीता जी के भीतर राम जी। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका यह अर्थ हुआ कि जो बाहर से राम जी हैं वो भीतर से सीता जी हैं, और जो बाहर से सीता जी हैं वो भीतर से राम जी हैं। अब इन दोनों में प्रेम हो, आप सोचो ना जरा, भीतर से राम जी, बाहर से सीता जी, और बाहर से सीता जी, भीतर से राम जी। अब इन दोनों में प्रेम हो तो क्या दो का प्रेम है? राम जी अगर सीता जी से प्रेम कर रहे हैं, राम जी अगर सीता जी से प्रेम कर रहे हैं तो सीता जी के भीतर कौन है? राम जी। तो राम जी सीता जी से प्रेम कर रहे हैं कि राम जी से ही प्रेम कर रहे हैं? और सीता जी अगर राम जी से प्रेम करें तो राम जी के भीतर कौन है? सीता जी। लगता है कि सीता जी राम जी से प्रेम कर रही हैं, राम जी सीता जी से प्रेम कर रहे हैं, पर भीतर जाकर देखो तो राम जी से प्रेम कर रहे हैं, सीता जी से प्रेम कर रही हैं। यह प्रेम का तत्व है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सोमन सदा रहत तुह पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही।
ये दो ही नहीं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जहां अभिन्नता की अनुभूति होती है अनन्यता के भाव के कारण, वहीं प्रेम प्रकट होता है, वह परम प्रेम। एक संत बड़ा अच्छा भाव सुना रहे थे, बहुत पहले की बात याद आई। श्री जानकी जी पुष्पमाला लेकर गई, राम जी को पहनाने के लिए धनुर्भंग कर दिया है। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। माला उठाई तो पर पहना नहीं पा रही, माला लिए खड़ी। अलग अलग भाव आपने सुने होंगे, पर एक भाव आज आप इस पर विचार करके देखें, क्या सीता जी क्यों नहीं माला पहना पा रही? आगे बढ़ो। चतुर सखी लख कहा बुझाई। चतुर सखी ने कुछ देखा और फिर संकेत किया कि नहीं नहीं पहनाओ माला। प्रश्न ये कि देखा क्या? चतुर सखी लखी, और चतुर सखी ने लखा है। तो एक महात्मा का भाव कि श्री सीता जी जैसे ही राम जी को जयमाल पहनाने के पहले तो ऐसे देख रही, फिर ऐसे देखा, ऐसे देखा, तो राम जी के हृदय में उनको किसी देवी की दिव्य छवि दिखाई दी। तो सीता जी सोचने लगी कि ये कौन है, माला तो पहना रही है, पर जब देखा कि ये कौन है, और उस सखी ने सीता जी को देखते हुए देखा कि राम जी के हृदय में किसी देवी की छवि देखकर रुक गए हाथ माला पहनाते हुए, तो सखी ने देखा तो हंस पड़ी। उसने कहा कि जिसे आप इतने गौर से देख रही हैं वह और कोई नहीं, आपकी ही मूर्ति है जो भगवान ने अपने हृदय में अंकित कर रखी है। चतुर सखी लख कहा बुझाई, संकोच मत करो पहिरावहु जयमाल सुहाई। तो राम जी के हृदय में श्री जानकी जी, और जब जानकी जी गई गौरी माता के मंदिर में, गौरी माता के मंदिर में गई तो माता आप सबके हृदय में रहती हो, आप तो सब जानती हो, आपसे क्या कहें, बड़ा संकोच है। और थोड़ी देर पहले जब प्रार्थना करने गई थी तब कोई संकोच नहीं था, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अपने अनुरूप वर की याचना की थी, और अब बड़ा संकोच। कीने प्रगट न कारण ते ही, क्यों संकोच है? इसलिए मानो श्री सीता माता का भाव है कि तब मैं अकेली आई थी, अब मैं अकेली नहीं, किसी को साथ लेकर आई हूं। किसको? चली राखी उर श्यामल मूरति, सावनी मूर्ति राम जी की मेरे हृदय में है। और इसीलिए जब गौरी माता ने आशीर्वाद दिया तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति मुस्कानी, गौरी जी की मूर्ति ना। चले राखे उर श्यामल राम जी की मूर्ति मुस्कुराई। इसका अर्थ क्या है कि राम जी में सीता जी और सीता जी में राम जी, यहां इसीलिए ये सीता राम जी एक दूसरे को प्रेम नहीं करते, ये दो दिखाई देते हैं, पर सीता जी को, राम जी को, ये दो रहे ही नहीं। एक बात कह के चर्चा को विराम। अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता माता थोड़ी उदास हुई। त्रिजटा ने पूछा क्या बात है?
सीता जी बोली, आज मुझे बैठे बैठे अपने पिता के यहाँ जनकपुर की याद आ गई। हमारे पिता बड़े ज्ञानी हैं, विदेह राज। उनके यहाँ ज्ञानी संत आते रहते हैं, तो उन लोगों में सत्संग होता था, तो तब की बात हमें आज अचानक याद आई। ये तो अच्छा है कि अशोक वाटिका जो शोक देने वाली है, उस समय वेदांत का आश्रय लिया, ब्रह्म विद्या का आश्रय लिया, लेकिन उदास क्यों हो गए? का उसमें हमें एक उदाहरण याद आया, वेदांती संत ब्रह्मज्ञानी महात्मा दिया करते थे। कौन सा? कीट भृंग न्याय। भृंगी कीड़ा किसी दूसरे कीड़े को पकड़ के अपने सामने बिठा के ऐसे भुन 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 करता है, तो दूसरा कीड़ा भी भृंगी हो जाता है। चिंतन का यह प्रभाव। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो मन ब्रह्म ही ब्रह्म विचारत, तो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। भृंगी संगम भृंगी होत है कीट महाजड़। तो ब्रह्म संग सो ब्रह्म होय तो का आश्चर्य बड़। तो त्रिजटा ने कहा, यह तो स्वाभाविक बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप उदास क्यों हुई, कठिनाई क्यों हो गई? सीता जी बोली, जब चिंतन का यह प्रभाव है तो मुझे एक डर लग रहा है। क्या? बोले, राम जी इस समय दिन रात मेरे ही चिंतन कर रहे हैं, हा जानकी हा जानकी हा। तो कहीं ऐसा ना हो कि राम जी मेरा चिंतन करते करते सीता जी हो जाएं, तो राम जी को जो लीला पूरी करनी है वह कैसे पूरी होगी? उनका अवतार जिस उद्देश्य से हुआ है, क्योंकि चिंतन करते करते वे कहीं सीता जी हो गए। तो त्रिजटा हंसने लगी, अरे श्री किशोरी जी, ये तो बड़ी बाल सुलभ बात आपने कही है। भगवान की लीला तो पूरी होगी, वो रुकने वाली नहीं। कैसे होगी? तो त्रिजटा ने कहा कि अगर राम जी आपका चिंतन कर रहे हैं तो आप भी तो राम जी का चिंतन कर रहे हैं। अगर श्री राम जी आपका चिंतन करने से सीता जी हो जाएंगे, तो आप भी राम जी का चिंतन करने से राम जी हो जाएंगे। लीला तो होगी ही। क्यों हो जाएंगे? बोले, सही बात तो यह है कि आप दिख रही सीता जी के रूप में, पर स्वरूप तो राम जी का ही आपके भीतर है, और राम जी दिख रहे हैं राम जी के रूप में, पर स्वरूप तो सीता जी का ही है भीतर। तो दोनों दो नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी के माध्यम से भगवान ने संदेश दिलाया, तत्व प्रेम कर मामय ऋतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा।